शुरू करते हैं आज की स्विच वर्ड की क्लास। आज का हमारा पहला स्विच वर्ड है आग्नेय। आग्नेय स्विच वर्ड अग्निदेव को समर्पित है। इस स्विच वर्ड के जो देवता हैं वो हैं अग्निदेव, और अग्नि की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि अग्नि में जो भी डाल दो वो जलकर भस्म हो जाता है। इस स्विच वर्ड को हम यूज़ करेंगे नेगेटिविटी को हटाने के लिए। कोई नेगेटिव थॉट्स अगर बार बार आ रहे हैं उसको हटाने के लिए। अगर किसी तरह की नज़र लग गई है या ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट किसी की तरफ से आ रहा है, किसी ने कुछ टोटका कर दिया है ना, किसी की नज़र लग गई है या अपने घर में नेगेटिविटी फील हो रही है, तो हम इस स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ अगर बार बार किसी काम को करने में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बार बार टोक लग जा रही है काम को, तो हम इस स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ हम इस स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे जब भी हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं और उस समय पर हमें ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है कि हमारा काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए और कोई विघ्न ना आए, किसी की टोक ना लगे हमारे काम को, तब भी हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा हम इस स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे शुद्धिकरण के लिए और एनर्जाइजेशन के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई पूजा पाठ या कोई ऐसा रिचुअल करते हैं जिसमें कि शुद्धिकरण की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास और कोई मेथड नहीं है अपने आप को शुद्ध करने का या अपने सामान को शुद्ध करने का, तो भी हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और आग्नेय 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 ऐसे हम रिपीट करेंगे 11 बार, और उस जल को अपने चारों तरफ से स्प्रिंकल कर लेंगे अपनी शुद्धि के लिए भी, कि हमारे ऑरा से जो भी नेगेटिविटी है वो सब निकल के अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, इसके लिए। ठीक है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट है स्विच वर्ड वो है हमारा कवच कुंडल। ये जो स्विच वर्ड है ये हमारा सूर्य देव को समर्पित है। कवच कुंडल स्विच वर्ड हमारा सूर्य देव को समर्पित है, और इसको हम यूज़ करेंगे किस लिए? डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। कवच और कुंडल जो हैं वो सूर्य देव ने किसको दिया था वरदान? कर्ण को। जब कर्ण का जन्म हुआ था तो कर्ण का जन्म ही कवच कुंडल के साथ हुआ था। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने भगवान सूर्य से सूर्य देव से प्रार्थना की थी, और सूर्य देव के तेज से, सूर्य देव की ब्लेसिंग से कर्ण का जन्म हुआ था। और कवच और कुंडल कर्ण की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। अगर आपको याद हो तो महाभारत के युद्ध के समय जो है भगवान ने आकर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया था दान के तौर पर। तो जब कर्ण के शरीर से उसके कवच और कुंडल अलग हो गए थे तभी संभव हो पाया था कर्ण को अर्जुन मार पाए, क्योंकि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहता तब तक अर्जुन भी कर्ण को नहीं मार सकता था। ठीक है जी। तो इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे? अगर हम कभी बाहर जा रहे हैं, या ज़्यादातर छोटे बच्चे, बीमार लोग और प्रेग्नेंट वुमेन अगर ग्रहण के समय पर बाहर जा रहे हैं, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय पर अगर बाहर जा रहे हैं तो उस समय पर कवच कुंडल मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के पेन से अपनी कलाई पर लिख सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। या फिर कभी आपको राहु काल में अगर बाहर जाना है और किसी ज़रूरी काम से आपको जाना है, वैसे तो किसी भी ज़रूरी काम के लिए हम राहु काल को अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि काम ज़रूरी होता है, करना ही पड़ेगा, तो उस समय पर भी इसका हम जाप कर सकते हैं। मानसिक सुरक्षा के लिए, मेंटल प्रोटेक्शन। बहुत बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं या ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जाकर हमारा मन खराब हो जाता है
है ना। जैसे किसी की डेथ हो गई, बहुत किसी करीबी इंसान की डेथ हो गई, वहाँ जाके मन खराब होता है हमारा, हम वहाँ से बहुत सारी उदासी अपने घर लेकर आ जाते हैं। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ जाकर हमारा मन खराब हो, तो भी हम इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। और डिवाइन सुरक्षा के लिए, मतलब ऑल ओवर सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। साइकिक अटैक, साइकिक अटैक कैसा होता है? साइकिक अटैक हम किसको कहते हैं? जो इमोशनल साइकिक अटैक है, उससे सुरक्षा के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल साइकिक अटैक कैसे होते हैं कि हम किसी व्यक्ति से मिले और उसने दुनिया भर के एलिगेशन हमें मारने शुरू कर दिए, ताना मारना शुरू कर दिया। तो जब कोई बहुत ताना मारेगा, पुरानी पुरानी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, तो हमारा जो मेंटल पीस है वो ख़त्म हो जाएगी ना। तो हमारी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए सामने वाला जो भी कुछ कह रहा है वो बात सिर्फ हमारे कान सुने, लेकिन हमारे दिमाग में ना जाए, हमारे दिल पर हावी ना हो, उसके लिए भी हम इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्विच वर्ड है श्री कृष्णा। ऐसे तो जनरली आपको पता है कि कृष्ण भगवान का नाम है, लेकिन कभी सोचा है कि जब हम श्री कृष्णा कहते हैं तो कैसी एनर्जी क्रिएट होती है? जब हम श्री कृष्णा कहते हैं तो इस शब्द का जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो हमारे लिए अट्रैक्ट करता है प्रेम, आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आकर्षण, अट्रैक्शन का जोन बनाता है। और साथ में अगर अचानक से कोई संकट आ गया है और उस समय पर भी हम बहुत लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, बहुत लोग जब बहुत संकट आ जाता है अचानक से तो बोलते हैं हे कृष्ण, हे राम, है ना, श्री राम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है या ये सिर्फ जनरल बोलने वाले शब्द नहीं हैं। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो इनसे एक दिव्य ऊर्जा क्रिएट होती है जो हमारे चारों तरफ प्रोटेक्शन की शील्ड बना देती है। इसके अलावा अगर मन बहुत भटक रहा है, बहुत ज़्यादा मन में भटकाव है, मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तब भी अगर हम श्री कृष्ण या श्री राम या हे कृष्ण ऐसे बोलते हैं तो भी हमारे मन का भटकाव जो है वो खत्म हो जाता है, हमारा ध्यान जो है एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेशन हमारा अच्छा हो जाता है। ग्रीन कलर के पेन से ही इसको यूज़ करेंगे। एक है हमारा सूर्य देव, सूर्य देव, सूर्य देव, इस तरह से हम चैंट कर सकते हैं। किस लिए चैंट करेंगे हम इसको? ये सूर्य भगवान का अपना नाम है और सूर्य भगवान के नाम को हम दो चीज़ों के लिए मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। एक, संतान सुख की प्राप्ति के लिए, ठीक है। संतान सुख सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी को कंसीव नहीं हो रहा है तो कंसीव करने के लिए, उसके लिए तो कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चों से सुख मिले, बच्चों से सम्मान मिले, बच्चे सेवा करें, बच्चे बात माने, संतान से हर प्रकार के सुख के लिए भी हम सूर्य देव के नाम का जाप कर सकते हैं। देखो, सूर्य देव की जितनी भी संतानें हैं, चाहे शनि देव भी क्यों ना हो, शनि देव भी अपने आप में अंधकार जरूर हैं, है ना, और सूर्य देव से शत्रुता है उनकी, लेकिन फिर भी सूर्य देव के सामने आने पर शनिदेव उनको प्रणाम तो करते ही हैं, पिता जैसा सम्मान तो देते ही हैं ना। इसीलिए जब हम सूर्य देव के मंत्र का जाप करते हैं या उसको लिखते हैं तो संतान से सुख प्राप्त होने के लिए एक तो इसको यूज़ करेंगे। दूसरा, इसको हम क्यों यूज़ करेंगे? सेकंड कारण है, किसी भी तरह की जो हेल्थ इशू चल रहे हैं और ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है, तो दवाई असर करना शुरू कर जाए, उसके लिए भी सूर्य देव के नाम का हम जाप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य परिवार का कारक है और सूर्य हमारी प्राण ऊर्जा का भी कारक है। प्राण ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है ना। तो अगर बहुत इलाज चल रहा है और दवाई असर नहीं कर रही है तो भी हम सूर्य देव के नाम का जाप कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। इंद्रजाल, इंद्रजाल जो है इंद्रदेव का नाम है या इंद्रदेव से संबंधित है। और इंद्रजाल को हम किस लिए यूज करेंगे? टू क्रिएट टेम्पररी इल्यूजन, अस्थाई भ्रम पैदा करने के लिए।
अब सवाल ये आ जाता है कि हमें भ्रम पैदा करने की ज़रूरत ही क्या है ना? हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जहाँ हमें भ्रम क्रिएट करना पड़े? तो बहुत बार आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं या आपका क्लाइंट ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जहाँ उसको टेम्परेरी भ्रम क्रिएट करने की ज़रूरत पड़े। जैसे कि एक जूनियर पर्सन अपने सीनियर के पास जाए कोई फाइल लेकर और उसको ये पता है कि मेरी फाइल में प्रॉब्लम है, अभी फाइल कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन वो डांट नहीं खाना चाहता है अपने सीनियर से, है ना? और वो चाहता है कि उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए फाइल कंप्लीट करने के लिए। तो उस समय पर इसको चैंट कर सकते हैं। तो जो सीनियर पर्सन है उसके दिमाग में थोड़ा भ्रम क्रिएट हो जाएगा कि हाँ काम कंप्लीट है, ठीक है? तो वो डांटेगा नहीं और जूनियर को अपना काम कंप्लीट करने के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है? इसको हम ट्रिक कह सकते हैं, ये चालाकी वाला काम है, ठीक है? इसके अलावा किसी भी तरह की मैनिपुलेशन के लिए, सामने वाले व्यक्ति को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने विचारों से कैप्चर करने के लिए या हेर फेर करने के लिए, हेर फेर इन द सेंस सेम ही चीज़ आ जाती है कि हम किसी व्यक्ति को, और ये वाला जो इंद्रजाल वाला जो है ना, इसको मैक्सिमम यूज़ करने वाली लेडीज़ हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं यूज़ करती हैं। कब यूज़ करती हैं? जब अपने पति को पैसों का हिसाब किताब देना होता है। समझ में आ रहा है? मैनिपुलेट हाँ करने जी, के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्यों क्यों है? क्यों कि आपने 1500 रुपये का सूट खरीद लिया और आपको ये नहीं बताना है कि 1500 रुपये का है, नहीं तो डांट पड़ेगी, और आपको हिसाब भी अपना क्लियर दिखाना है। तो वहाँ पे थोड़े से मैनिपुलेशन के लिए आप इस स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं किस काम के लिए? इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं चीज़ों को छिपाने के लिए। छिपाना इन द सेंस आप कहीं बाहर गए हैं और आपने कुछ ऐसा अपने साथ लिया हुआ है सामान जो आप नहीं चाहते कि सामने वाले व्यक्ति की नज़र में आए, है ना? स्पेशली जब चोरी होने का डर रहता है, तो किसी व्यक्ति की नज़र में आपका सामान आए या कोई आपको देखकर आपकी चीज़ को चुराने की कोशिश करे, आपके सामान को चुराने की कोशिश करे, या फिर आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि आपके पास इस समय ये सामान है, तो उस स्थिति में भी आप इस स्विच वर्ड का जाप कर सकते हो अपने सामान की सुरक्षा के लिए। तो ये भी एक तरह से प्रोटेक्टिव है, लेकिन ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये हमारे सामान की, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे कि आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, है ना? और आपने कोई ज्वेलरी पहनी है या आपके पास कैश है, उस समय पर आप अपने पर्स या अपनी ज्वेलरी के ऊपर हाथ रख के या मन में इंट्यूशन करके कि एक भ्रमजाल, एक इंद्रजाल क्रिएट हो जाए और मेरी ये कीमती चीज़ किसी को दिखाई ना दे या किसी का ध्यान इस चीज़ पर ना जाए, उसके लिए भी आप इंद्रजाल का जाप कर सकते हो या लिख सकते हो, ठीक है? कौन सा कलर से? सेम ग्रीन कलर। पंचामृत, पंचामृत जो है नारायण से, है ना, श्री हरि से भी कनेक्टेड है। और पंचामृत का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं? जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम पंचामृत का इस्तेमाल करते हैं या पंचगव्य का इस्तेमाल भी करते हैं। उसमें क्या होता है? हमारा दूध, दही, घी और शहद और शक्कर, है ना? पंचामृत बना के हम पंचामृत हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो पंचामृत जो स्विच वर्ड है उसका इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करेंगे? जो मोस्ट इसका इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है जो आपने भोजन बनाया है, उस भोजन में स्वास्थ्यवर्धक शक्ति बढ़ जाए उसके लिए, और साथ में भोजन में, आपके खाने में अगर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट आपने डाला है जो नुकसानदायक हो सकता है ना? अब जानबूझ के तो कोई डालेगा नहीं, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है, जैसे मिर्च ज़्यादा हो गई नुकसान देगी, ऑयल ज़्यादा डल गया नुकसान देगा, है ना? बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, एसिडिटी क्रिएट कर सकता है। तो जो आपने खाना बनाया है उस खाने की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और उस खाने की में अगर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ बनाई, है ना, और हमारे कोई भी फ्रेंड हो गया, पड़ोस वाला हो गया, वो हमारी किचन में आके खड़ा हो गया,
है ना। बहुत लोग होते हैं ना जिनकी खाने को नजर लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में, या रेगुलर भी आप इसको कर सकते हो, जब आप खाना बना रहे हो उस समय पर अगर आप अपने मन मन में पंचामृत का जाप करते हो तो आपका जो खाना बनता है वो एक तरह से दवाई जैसा बनता है। दवाई जैसा इन द सेंस कि आपके खाने के अंदर जो ऊर्जा आती है वो हेल्दी एनर्जी आ जाती है, कि जो भी उस व्यक्ति खाने को खाएगा, जो भी इंसान, उसकी हेल्थ के लिए वो खाना जो है एज ए मेडिसिन, एज ए न्यूट्रिशन काम करेगा और उसकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, इसके लिए भी जाप कर सकते हैं पंचामृत को। और साथ में दवाई के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अगर घर में किसी की मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन का जो रैपर है या मेडिसिन का जो बॉक्स है उसके ऊपर भी आप ग्रीन कलर से पंचामृत लिख सकते हो, जिससे कि उस दवाई की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हेल्दी एनर्जी है, वो बढ़ जाए और वो दवाई अच्छा रिजल्ट दे और जल्दी रिजल्ट दे, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए। तो इन 2 कामों के लिए आप पंचामृत को यूज कर सकते हो। आप कभी भी कोई भी चीज खा रहे हो, मान लो आप मार्केट में गए हो, बाहर खाना खाने गए हो, बाहर से आपने कुछ मंगाया है, तो खाने से संबंधित जो चीजें हैं, चाहे वो दवाई है, चाहे आपका खुद का बनाया हुआ खाना है, किसी के घर से कोई चीज आई है ना, किसी के घर से आपके यहाँ पे शगुन की कोई चीज आई है, मिठाई आई है, कुछ भी आया है, तो उसको भी आप 11 बार या 21 बार उस पर भी पंचामृत पढ़कर फूंक मारकर तब खाएंगे। तो अगर उस खाने की चीज में कोई नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी के घर का नहीं खाना चाहिए, होली दिवाली को नहीं खाना चाहिए, है ना, किसी के यहाँ पर अगर कोई दोष लगा हुआ है उस समय किसी के घर का खाना नहीं चाहिए, और ऐसी मजबूरी हो गई है कि आपको खाना पड़ेगा, तब आप पंचामृत का जाप करके खा सकते हैं। क्लियर है? हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विच वर्ड है हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और हमारी जो मोरल वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और एजुकेशन में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमको तुरंत समझ में आ जाए, जब उस ज्ञान की हमें आवश्यकता हो, ज़रूरत पड़े, तब उस ज्ञान को हम इस्तेमाल कर पाएं। एक तो हो गया कि हमने पढ़ा, हमें समझ में आ गया पढ़ते टाइम, लेकिन जब एप्लीकेशन का टाइम आया तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, हम भूल गए, हमें फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि किस फॉर्मूला को हम कहाँ पर इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, है ना। फॉर्मूला तो याद है लेकिन उसको हम ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा स्विच वर्ड है सप्तऋषि। जो सप्तऋषि स्विच वर्ड है हमारा, ये हमारे जो 7 जिनको हम ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं उनके साथ कनेक्टेड है। 7 हमारे ब्रह्म ऋषि कौन कौन से हैं? महर्षि कश्यप, वशिष्ठ जी, गौतम जी, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी, और हमारे कौशिक जी, और हमारे अगस्त्य मुनि, और हमारे भृगु महाराज। ठीक है, हालांकि ये 9 हैं लेकिन हम सप्तऋषियों को ही, क्योंकि सप्तऋषि कौन है, वो हमारे तारामंडल में भी सप्तऋषि तारामंडल है, देखा है ना आपने, उत्तर दिशा की तरफ सप्तऋषि तारामंडल जो चम्मच जैसा दिखता है, मीजरिंग कप वाले शेप है जिसकी, देखा है? हाँ, वो क्वेश्चन मार्क सा बना हुआ होता है, क्वेश्चन मार्क सा जो बना रहता है, वही वाला। तो उसमें जो 7 ऋषि हैं, वो 7 ऋषि जो हैं वो ज्ञान का भंडार हैं, और उन्होंने ही इस संसार में ज्ञान का विस्तार किया है। इन्हीं 7 ऋषियों को अपने ध्यान के समय पर, अपनी मेडिटेशन के समय पर ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से इनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ज्ञान का अवतरण हुआ था। जो हमारे वेद हैं ना, वो किसी ने सोचकर नहीं लिखे हैं। जब वेद व्यास जी और हमारे वशिष्ठ जी, अगस्त्य जी, जब ये ध्यान मुद्रा में बैठे थे, जो हमारे ब्रह्म ऋषि या सप्तऋषि हैं, तो ध्यान मुद्रा में बैठे बैठे अपने अंतर मन में डायरेक्ट भगवान की ऊर्जा से इनको वो ज्ञान मिला है। ठीक है, तो ये जो सप्तऋषि हमारा स्विच वर्ड है, जब हम इसको जाप करते हैं या हम लिखते हैं, स्पेशली पढ़ाई के लिए, ज्ञान की किसी बात को समझने के लिए, अपनी विजडम को, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने के लिए, तो इन ऋषियों का आशीर्वाद हमें मिलता है और हम उस ज्ञान को आराम से समझ पाते हैं। और जब उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की ज़रूरत आएगी तो हम उस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे।
ठीक है, अगर आपको सप्तऋषियों के नाम नहीं भी याद हैं, नहीं भी पता है, तो भी आप ये प्रार्थना करके भी कर सकते हो कि सप्तऋषि तारामंडल के जो 7 ऋषि हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपके आशीर्वाद से हमें विद्या, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति हो। इसके लिए हम आपके जो सप्तऋषि स्विच वर्ड या सप्तऋषि मंत्र है उसका जाप कर रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा बड़ा बढ़िया सा और आसान सा स्विच वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, है ना। आजकल मैनिफेस्टेशन का बड़ा ट्रेंड है। ट्रेंड क्यों है? किसी को कुछ नहीं पता मैनिफेस्ट कैसे करना है, बस सब लगे हुए हैं मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है। तो मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ाने के लिए हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाए, विश फुलफिलमेंट के लिए जिस चीज की इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाए, है ना। हम कहते हैं ना भगवान जी से मनोकामना हमारी पूर्ति हो जाए। तो मनोकामना पूर्ति के लिए और हमारे मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने के लिए और हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अचीव करने के लिए हमने कोई टारगेट सेट किया, कोई गोल सेट किया, वो हमारा अचीव हो जाए, है ना, वो पूरा हो जाए और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हमारा स्विच वर्ड है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के बारे में आपको पता है? कल्प वृक्ष जो है हमारे स्वर्ग का एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे बैठकर जो इच्छा की जाती है, जिसकी छाया में बैठकर जो इच्छा करते हैं, वो कल्प वृक्ष का जो पेड़ है उसके फलों से या उस वृक्ष के नीचे बैठकर इच्छा करने वाले व्यक्ति को उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। कल्प वृक्ष का काम ही है जो आपने इच्छा की वो आपकी इच्छा की पूर्ति को करना। जैसे माँ कामधेनु है ना। तो कामधेनु और कल्प वृक्ष, एक हमारा स्विच वर्ड है कल्प वृक्ष और एक हमारा स्विच वर्ड है कामधेनु। ये दोनों ही स्विच वर्ड को इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। ओके, हाँ जी। और एक हमारा स्विच वर्ड है नल नीर। नल नीर, और ये जो स्विच वर्ड है ये कनेक्ट करता है हमारे जो वास्तु शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी को। ठीक है, विश्वकर्मा जी जो हैं वो शिल्पकार हैं। किन किन चीज़ों के? किसी भी तरह की यांत्रिक और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन, जितनी भी ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर कुछ बनाया जाता है टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड, उसके जो सूत्रधार हैं या जो बनाने वाले हैं वो हैं भगवान विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी इंजीनियर है ना भगवान जी के, इसलिए किसी भी तरह की इंजीनियरिंग से कनेक्टेड जो है वो विश्वकर्मा जी को हम याद करते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, है ना। तो हम किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं इस स्विच वर्ड को? अगर हमारे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी टेक्निकल चीज़ें खराब हो रही हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें खराब हो रही हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सामान हमारा खराब हो रहा है, घर के नल, घर के इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, और क्या बोलते हैं हमारे जो यंत्र होते हैं, यंत्र को क्या कहेंगे? गैजेट्स। हमारे जो गैजेट्स हैं, अगर हमारे गैजेट्स खराब हो रहे हैं या कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ है जो हमें या हमारे जो को वर्कर हैं या जो हमारे हाउस हेल्प हैं उनको समझ में नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे लीकेज है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लीकेज कहाँ से हो रही है, आपके प्लम्बर को भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से हो रही है, और आप ये नहीं चाहते कि पूरे घर में तोड़फोड़ मचाई जाए, है ना। तो जहाँ पर उस लीकेज की वजह से सीलन आ रही है वहाँ पर विश्वकर्मा जी को प्रे करके या उस जगह पर आप नल नीर लिख दीजिए कि विश्वकर्मा जी हम आपको प्रार्थना करते हैं कि इसका जो सोर्स है सीलन का वो हमें मिल जाए, हमें तोड़फोड़ ना करनी पड़े और ये जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए आप हमारी सहायता करो। ठीक है, हाँ जी। और जैसे कि हमने एक स्विच वर्ड बताया था सोमा, अच्छी नींद के लिए, है ना, ऐसा ही एक और स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड क्या है? ये एक नाम है, लेकिन जब हम इस नाम को जपते हैं, देखो
ये बात तो आप समझते हो कि जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हर एक शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है ना। कोई भी शब्द जब वाइब्रेट करते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी का प्रभाव हमारे लाइफ पर पड़ता है। जैसे हम ओम बोलते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है, हमें शांति मिलती है ना। तो जब हम किसी का, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं नेम न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना कि आपका जो नाम है उस नाम की जो ऊर्जा है वो आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो हमारे स्विच वर्ड क्या हैं, वो भी किसी ना किसी के नाम से ही कनेक्टेड हैं। तो अच्छी नींद आने के लिए हमारा एक बहुत बढ़िया से स्विच वर्ड है कुंभकर्ण। अब सबको पता है कि कुंभकर्ण जो है वो तब तक सोता रहता था जब तक उसको खाने की खुशबू ना आए, है ना। रावण का भाई था ना कुंभकर्ण, जब उसको जगाया जाता था, उसको जगाने की जरूरत पड़ती थी तो रावण उसकी पसंद के बहुत सारे व्यंजन बनवाकर उसके कमरे में भेज देता था और वो उस खाने की खुशबू से उठता था। तो गहरी नींद के लिए कुंभकर्ण का नाम ले सकते हैं, लेना चाहिए। कुंभकर्ण इतना हम तो नहीं सो जाएंगे कुंभकर्ण की तरह, इसीलिए तो वो नाम लेना है, क्योंकि हमें सोना है कुंभकर्ण की तरह, गहरी नींद लेनी है। तो फिर हमें तो कोई उठाता रह जाएगा। जिन लोगों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है या फिर गहरी नींद नहीं लगती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी चिड़िया की नींद बोलते हैं कि जरा सी आहट से खुल जाती है और फिर नींद नहीं आ रही दोबारा। तो अच्छी गहरी आरामदायक नींद लेने के लिए शरीर को भी आराम मिले, मन को दिमाग को भी आराम मिल जाए, ऐसी गहरी नींद के लिए कुंभकर्ण का नाम लेते हैं। और साथ में अगर किसी को बुरे सपने आते हैं नींद में, है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं नींद में सपने से डर जाते हैं, अचानक से चौंक के उठ जाते हैं, तो बुरे सपने ना आए उसके लिए भी हम बच्चों के भी हाथ पर ये शब्द लिख सकते हैं, कुंभकर्ण शब्द लिख सकते हैं, जिससे कि बच्चे गहरी नींद सोएं और बार बार रात को जागे नहीं, न खुद परेशान हो न मम्मी को परेशान करें और उन्हें बुरे सपने भी नहीं आए। ठीक है, बच्चे बीमार हैं, कई बार नींद नहीं आती बीमारी की वजह से, उस समय भी इस स्विच वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण इतनी गहरी नींद क्यों सो गया था? हाँ जी। चलिए, पता है तो बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्विच वर्ड है, जितने भी स्विच वर्ड हैं वो सब हमारे स्विच वर्ड और हमारे न्यूमरोलॉजिकल जो कोड्स होते हैं सब कुछ लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ही लिखा जाता है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है और वो प्योर और सॉफ्ट एनर्जी वाला हिस्सा होता है, वो जल्दी रिसीव कर लेता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है और हमारी पिंगला नाड़ी से कनेक्टेड है, इसलिए वहाँ रिसीविंग पावर ज़्यादा है, इसलिए लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ही लिखेंगे। ठीक है, और एक हमारे ऋषि कह लीजिए, संत कह लीजिए या ज्ञानी व्यक्ति कह लीजिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषद में उनका नाम आता है और वो क्रिया योग से कनेक्टेड भी हैं, नचिकेता। अगर आपने कभी ये नाम सुना हो, क्रिया योग के हम कैसे, नाम तो सुना है लेकिन इसके बारे में कहानी पहले वालों से भूल गए। नचिकेता की बुक भी थी शायद। हाँ, नचिकेता की बुक थी। जो हमारा कठोपनिषद है वो नचिकेता से संबंधित है। ठीक है, और नचिकेता कौन थे? नचिकेता जो थे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति इंसान अपने शरीर में रहते हुए ही किस योग के द्वारा या किस क्रिया के द्वारा इंसान अपनी आत्मा को समझ सकता है, आत्मज्ञान को समझ सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उस ज्ञान से संबंधित जो काम किया है हम लोगों तक पहुंचाने का, वो नचिकेता के छोटे छोटे संवाद में मिल जाएगा। नचिकेता संवाद भी अगर आप ढूंढेंगे, गूगल पर भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्रिया योग से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा से संबंधित जो है वो नचिकेता है। इसको हम किस चीज के लिए यूज करेंगे? सामाजिक न्याय के लिए। सबसे पहले सामाजिक न्याय क्या होता है? बहुत बार आपने कुछ गलत नहीं किया लेकिन आपके ऊपर सोशल एलिगेशन आ जाता है, और ये ज्यादातर कब होता है? जब प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं,
तब होता है ना। सब लोग कहते हैं कि नहीं ये वाला भाई तो अच्छा है, ये वाला भाई तो अच्छा नहीं है। अननेसेसरी एलिगेशंस आते हैं समाज की तरफ से। तो जब समाज में आपको न्याय की ज़रूरत है, कोई आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन आपके ऊपर दोष मढ़ा जा रहा है, उस समय पर आप इसको, समाज की किसी भी परिस्थिति में फंसने पर आपको न्याय मिले, आपके साथ अन्याय ना हो, इसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, भेदभाव अगर आपके साथ हो रहा है, बहुत बार होता है ना, पार्शलिटी होती है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस काम में या इस जगह पर या इस व्यक्ति की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है, तब भी आप इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी ऐसी जगह पर अगर जा रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो सकता है, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। और साथ में आध्यात्मिक खोज के लिए, जैसे कि इंट्यूशन है ना, आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप कोई अपने घर में पूजा पाठ की किताब पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप समझें कि हम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि वो एक किताब है और हम एक मशीन है, बस हम पढ़ लेते हैं। क्या हनुमान चालीसा में जो ज्ञान तुलसी जी ने दिया है, उस ज्ञान तक हम पहुँच पाए हैं कि उन्होंने हनुमान चालीसा को क्यों लिखा? हनुमान चालीसा को लिखने के पीछे क्या कारण था? जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कैसी एनर्जी क्रिएट होती है, हमारे अंदर कैसा भाव क्रिएट होता है। तो जब हम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम उस चीज़ के अंदर छिपे हुए या उस काम के अंदर छिपे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को खोज पाएं, तब हम नचिकेता स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में स्पिरिचुअल आपका अपलिफ्टमेंट, मतलब कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आध्यात्मिक चेतना को, सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी चेतना है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आप इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, तो उससे पहले भी आप इस स्विच वर्ड को अगर थोड़ी देर जाप करके बैठते हैं तो भी आपके मेडिटेशन जो है वो पीसफुल रहता है, और साथ में मेडिटेशन के समय पर आपको आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति है वो होती है। इसलिए भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा स्विच वर्ड है, स्विच वर्ड नहीं है एक्चुअली, ये रामचरितमानस की एक चौपाई है। ऐसे तो आपको पता ही है कि पूरी की पूरी जो रामचरितमानस है उसके सभी चौपाइयाँ, सभी दोहे तुलसी जी ने इस तरह से रामचरितमानस को लिखा है, या जो वाल्मीकि जी ने रामायण भी लिखी है। हम कहते हैं कि जो एक गृहस्थी व्यक्ति है, गृहस्थी व्यक्ति को अपने गृहस्थ में जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, ये रामायण सिखाती है ना। और विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार और अपने सगे संबंधी भी जब आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी आपको ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अपना कर्म कैसे करना है, ये हमें गीता सिखाती है। और अपने जीवन में ये सोचकर कैसे रहना है कि हर एक दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है, क्या पता अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। जब उतने आध्यात्मिक होकर आप अपने जीवन को जीते हैं तो उस समय पर आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये हमें श्रीमद् भागवत पुराण सिखाती है। तो रामायण क्या है? हर व्यक्ति के गृहस्थ जीवन का जो दर्पण है वो रामायण या रामचरितमानस है। क्योंकि हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी परिस्थितियां आ सकती हैं, हर एक परिस्थिति का, हर एक समस्या का जो समाधान है वो हमारे रामचरितमानस या रामायण में है। बस हमें उसे समझना और देखना आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और आप ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए, वो आपकी बात को सुने, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो आपके वश में हो जाए, है ना। सम्मोहन नहीं है ये, लेकिन क्रोधी व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए और वो अपने गुस्से को ठंडा करके आपकी बात को ध्यान से सुने, समझे, तो उसके लिए एक रामचरितमानस की चौपाई है
नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होय को इक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होय को इक दास तुम्हारा। जब आपके सामने कोई बहुत गुस्से में है और आप चाहते हैं कि वो गुस्सा ठंडा हो जाए उसका और वो आपके कंट्रोल में आ जाए, तब आप इस चौपाई का ध्यान कर सकते हैं। और आज की कक्षा को हम देंगे विराम।